Hello guys, my name is Vikas Kumar. Welcome to my YouTube channel A to Z Neat Biology. In this video, we are going to learn about how to solve pedigree question in very short time. So guys, अक्सर हमारे एग्जामिनेशन में इस तरह का क्वेश्चन होता है पेडिग्री से, जो कि हमें लगता है कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग है और इसे हम स्किप करते हैं। मगर ये क्वेश्चन अगर सही तरीके से किया जाए तो हम इसे विद इन सेकेंड कर सकते हैं। तो सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ट्रिक के बारे में कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को हम विद इन सेकेंड करें। तो गाइस, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। गाइस, अगर जनरल हम सिंबल की बात कर लें पेडिग्री की, तो हमारा सिंबल जनरल बात कर लें तो क्या होता है कि जैसे कि हमने स्क्वायर टाइप का दिख रहा है तो, और ये सर्कल टाइप का दिख रहा है, तो इसे हम बोलते हैं मेल पेरेंट्स और इसे बोलते हैं फीमेल पेरेंट्स, और ये कनेक्ट कर रहा है दोनों को, तो इसे बोलते हैं मैटिंग। इसी तरह हम अगर दूसरे सिंबल की बात करें तो यहाँ पे हमारा दो जनरेशन दिख रहा है, फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन। जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है फर्स्ट जनरेशन, ये सेकेंड जनरेशन, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो हमारा पहला पेरेंट्स हो गया और दूसरा ऑफ स्प्रिंग। इसके बाद इस तरह का अगर सिंबल आपको कहीं मिले तो इसका मतलब हुआ 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग। अनअफेक्टेड क्यों गाइस? क्योंकि हमने यहाँ पे शैडो नहीं दिया है। जैसे हमने यहाँ शैडो किया है तो यानी कि अफेक्टेड है और ये अनअफेक्टेड है। इसी तरह हम बात करेंगे एक और इम्पोर्टेंट डाइजोगोटिक ट्विन का, ये सिंबल है। डाइजोगोटिक कहने का मतलब कि दो जाइगोट से एम्ब्रॉय बना है, मतलब दो एम्ब्रॉय बना है, और जो फीटस डेवलप हुआ है दो जाइगोट से हुआ, और जो दो बच्चे जन्म अगर लेंगे इससे तो दोनों का सेक्स सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। और मोनोजाइगोटी में क्या होता है, एक ही जाइगोट होगा, एक ही जाइगोट से दो फीटस डेवलप होगा और एक प्लेसेंटा होगा यहाँ पर, और जो भी बच्चे यहाँ पे बर्थ लेगा दोनों का सेक्स सेम होगा, और यहाँ पे दो प्लेसेंटा होगा और यहाँ पे एक प्लेसेंटा होगा। इसी तरह ये है सिंबल मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। तो गाइस, इस क्वेश्चन को हम पहले ट्रिक के बाद देखेंगे। ये हमारा नीट 2015 का क्वेश्चन है। गाइस, हमारा जो भी इनहेरिटेंस का पैटर्न है मेनली 4 टाइप्स का है। 4 टाइप्स क्या है? पहला हमारा है ऑटोसोमल डोमिनेंट, दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव, तीसरा है एक्स लिंक डोमिनेंट और एक्स लिंक रिसेसिव। तो गाइस, हम इस डोमिनेंट और इस इनहेरिटेंस का थोड़ा थोड़ा फीचर यहाँ जानेंगे, ताकि हमारे एग्जामिनेशन में डायरेक्ट इस तरह का पेडिग्री ना रहकर हो सकता है कि ऑप्शन में ये मिले हमें। तो इसीलिए हम ये भी जानेंगे कि फीचर क्या है। तो हमारा ऑटोसोमल डोमिनेंट का पहला फीचर है डू नॉट स्किप जनरेशन, और दूसरा फीचर अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव ए अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन। डू नॉट स्किप जनरेशन कहने का मतलब कि जैसे फर्स्ट जनरेशन है और ये सेकेंड जनरेशन है, तो यहाँ पे कोई भी पेरेंट्स स्किप फ्री ऑफ स्प्रिंग जो भी है यहाँ पर अफेक्टेड ही है तीनों जनरेशन में, यहाँ पे कोई भी स्किप नहीं हो रहा। उसी तरह यहाँ बात करेंगे अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव ए अनअफेक्टेड चिल्ड्रेन। अब इसका यहाँ कहने का मतलब है कि दो पेरेंट्स जो कि हमारा अफेक्टेड है, दूसरा पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, और इसका हो सकता है कि अनअफेक्टेड हो। ये कैसे है आप देख लो, हमने यहाँ मान लिया जीनोटाइप लिख लिया ऐसे, और जीनोटाइप का हो सकता है कि ये जो है जीनोटाइप एक स्मॉल ए यहाँ से आया हो, स्मॉल ए यहाँ से, ये क्या हो गया? अनअफेक्टेड हो गया। जीनोटाइप की बात हम अपनी आगे की वीडियो में बात करेंगे। उसी तरह हम बात करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव। इसकी क्या है? स्किप जनरेशन। देखो आप, ये फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन में कोई भी ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे स्किप कर गया। दूसरे पॉइंट है अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव ए अफेक्टेड चिल्ड्रेन। यहाँ पे देखो आप, दोनों ही पेरेंट्स क्या हैं? अनअफेक्टेड है, लेकिन इसके जो चिल्ड्रेन है अफेक्टेड है, ये दो अफेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे रिसेसिव है, तो दोनों एक यहाँ पे डिजीज शो कर रहा है। एक यहाँ से आया फादर से और एक आया फीमेल से। इसके बाद बात करते हैं एक्स लिंक डोमिनेंट की। डिजीज नेवर ट्रांसफ़र फ्रॉम फादर टू सन, नहीं करेगा। ये दोनों के लिए वैलिड है। यहाँ पर भी आप देख लो, डिजीज़ नेवर ट्रांसफ़र फ्रॉम फादर टू सन, क्योंकि ये डिजीज़ का जो जीन है वो कहाँ पे है? एक्स क्रोमोजोम के पास है, वाई क्रोमोजोम के पास, और फादर क्या देता है? सन को वाई क्रोमोजोम देता है, तो कोई भी डिजीज़ फादर से सन में नहीं जाएगा। और इसका दूसरा फीचर जो कि की फीचर है क्या है? ऑल डॉटर्स ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। यहाँ पे मतलब डॉटर जो भी होगी अफेक्टेड फादर की अफेक्ट होगी। जैसे कि हमने देख रहा है यहाँ फादर अफेक्टेड है कि दोनों डॉटर अफेक्टेड है, क्योंकि फादर से एक्स आएगा एक डॉटर में और एक्स मदर से आएगा। तो जो भी फादर से मान लो एक्स ही आया,
तो यहाँ पे अफेक्टेड हो गई, क्योंकि ये डोमिनेंट है तो एक भी आ गया तो इसे यहाँ पर अफेक्ट कर देगा। तो यहाँ पे मेल्स आर मोर अफेक्टेड इन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। ऐसे गाइस देख लो आप, XY XX है, एक हीमोफीलिया मैंने लिया यहाँ पे, हीमोफीलिया इसका एग्जांपल है, और इसका कलर ब्लाइंडनेस भी एग्जांपल है। तो हमने देखा यहाँ पे कि सन में जो भी गया यहाँ से X गया, एक मदर से X आएगा, फादर से Y आएगा, तो ये रिसेसिव है चूँकि, तो इसलिए यहाँ पे सन जो है अफेक्टेड है। और ये क्या, डिजीज टेंड टू ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर, फादर से डॉटर में जा सकता है। तो ऐसे हमने यहाँ पे देख लिया, और इसका एग्जांपल आपको ध्यान में रखने, हो सकता है कभी एग्ज़ाम में एग्जांपल ही आ सके डायरेक्ट, वहाँ पे ये नहीं मिलेगा आपको ऑटोसोमल रिसेसिव, इसका एग्जांपल का नाम भी दे सकता है। तो ये हमारा, तो गाइस जब हम अपने ट्रिक की बात करते हैं तो हमारा ट्रिक, और इसे कहेंगे मेथड कहेंगे, एक ट्रिक नहीं एक मेथड है। गाइस मेथड क्या है, हम सबसे पहले जैसे ही पेडिग्री कोई भी देखेंगे किसी भी तरह का, तो पहला हमारा डिसीजन होगा, क्या सोचेंगे, ऑल अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग हैव ए अफेक्टेड पेरेंट्स, मतलब कि जो भी ऑफ स्प्रिंग है पेडिग्री में, जैसे आप मान लो ये ऑफ स्प्रिंग है यहाँ पर, और ये हमारा एक पेडिग्री है, तो ये ऑफ स्प्रिंग का फादर अफेक्टेड है, पेरेंट्स अफेक्टेड है, यानी ये देखेंगे अगर अफेक्टेड होता है यस, यानी कि ये पेडिग्री क्या हो जाएगा हमारा, ये पेडिग्री डोमिनेंट हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। अगर नहीं हुआ अफेक्टेड तो इसे बोलते हैं नो। ऐसे कि आप यहाँ पे देख लो, एक यहाँ ऑफ स्प्रिंग अफेक्टेड है, मगर इसका क्या, ये अनअफेक्टेड है, अनअफेक्टेड हो, यानी कि ये क्या है, नो, यानी कि रिसेसिव यहाँ पे बात करेंगे छोटा से यहाँ पर। इसके बाद जैसे हमें पता चल जाता है हमारा पेडिग्री डोमिनेंट है रिसेसिव, इसके बाद हमारा दो और बचता है, दो और चीज़ सोचना है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है या एक्स लिंक डोमिनेंट है। उसके लिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, डोमिनेंट के लिए अलग और रिसेसिव के लिए अलग। डोमिनेंट के लिए क्या हमारा मेथड है, ऑल अफेक्टेड मेल हैव ए अफेक्टेड मदर, हमें यहाँ पे देखना है मेल को, और यहाँ पे क्या देखना है, अफेक्टेड फीमेल हैव ए अफेक्टेड फादर एंड हर सन आर आल्सो अफेक्टेड। हियर मेल्स, जो कि मेल का डॉटर होगा, ऑफ अफेक्टेड मेल आर आल्सो अफेक्टेड मगर इस पॉइंट को क्या कहने का मतलब है दोनों जगह, कि जैसे हमें पता चला गया कि डोमिनेंट पेडिग्री है तो हमें देखना है मेल जैसे ही देखेंगे मेल का मदर अफेक्टेड है और डॉटर भी अफेक्टेड है यस, तो हो जाएगा हमारा क्या, एक्स लिंक डोमिनेंट। अगर नो है तो ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये दोनों पॉइंट वैलिड होना चाहिए इसमें, ये नहीं कि आप एक देख लो दूसरे को छोड़ दो, दोनों होना चाहिए। एग्जांपल हम देंगे यहाँ पर तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। उसी तरह यहाँ भी हम दोनों को देखेंगे। अफेक्टेड फीमेल यहाँ पे देखना है रिसेसिव में, फीमेल का फादर अफेक्टेड है या नहीं, और इसकी सन अफेक्टेड है या नहीं। अगर यस है तो एक्स लिंक रिसेसिव हो जाएगा, नो है तो ऑटोसोमल रिसेसिव। तो गाइस आइए हम एग्जांपल कुछ देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला एग्जांपल है, तो गाइस जैसे ही हम इस एग्जांपल को देखते हैं हमारा पहला क्या सोचना है कि जो अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग है वो इसका पेरेंट्स अफेक्टेड है या नहीं। हमारा पहला पॉइंट है ऑल अफेक्टेड ऑफ, सारे, ऑल मीन्स ऑल, यानी कि एक का देखना, सारे का देखना है, हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। तो आप याद देख लो, ये ऑफ स्प्रिंग है, इसके पेरेंट्स अफेक्टेड है, ये ऑफ स्प्रिंग है, दोनों इसके पेरेंट्स अफेक्टेड है, ये तीनों अनअफेक्टेड है, इसके पेरेंट्स भी अनअफेक्टेड है। तो गाइस ये हमारा क्या हो गया, यस है, यानी कि डोमिनेंट। तो ये पेडिग्री हमारा हो गया डोमिनेंट। अब डोमिनेंट जैसे ही हो गया इसके बाद अब हम दो चीज़ करेंगे, ये एक्स लिंक डिजीज है और ऑटोसोमल डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट के लिए क्या देखना है, हमें मेल देखना है। तो मेल का एक आगे का और एक पीछे का जनरेशन, तो ये हमारा मेल है। तो मेल का क्या देखेंगे, मदर, तो मेल की मदर क्या है, अफेक्टेड है। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं ये मेल का ये क्या, मदर अनअफेक्टेड है। तो हमें यहाँ पे एक क्लू मिल गया, इस तरह का क्लू हमारे एग्जामिनेशन में मिलेंगे, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में बहुत कम समय होता है, तो इस तरह का क्लू जरूर एग्जामिनर आपको देगा। तो हमारा क्या हो गया, जैसे हम देखेंगे तो ये हो गया क्या, नो, यानी कि हो गया हमारा डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके बाद बात करेंगे इस एग्जाम्पल की। गाइस इस एग्जाम्पल में सबसे पहले वही काम हमारा है कि अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग का पेरेंट्स अफेक्टेड है कि नहीं। इसका देख लो आप, अफेक्टेड है, इसका अनअफेक्टेड है, एक क्लू मिल गया आपको। तो जैसे ही हमने ये देख लिया नो, यानी कि रिसेसिव, तो ये हमारा हो गया पेडिग्री रिसेसिव जैसे पता करेगा चल गया। इसके बाद क्या करना है हमें, ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। इसमें क्या, फीमेल हमें देखना है, याद रखना है, फीमेल देखना है रिसेसिव में। तो फीमेल देखो आप, फीमेल की क्या है, ये फादर अफेक्टेड है, इसका सन अफेक्टेड है। चलो यहाँ पे हमारा सही है। अब यहाँ फीमेल देखते हैं,
इसकी फादर अफेक्टेड नहीं है गाइस, एक क्ल्यू यहाँ पर आपको मिल गया। उसी तरह एक और फीमेल यहाँ पे देखते हैं, इसकी फीमेल भी फादर का इस फीमेल का भी फादर अफेक्टेड नहीं है लेकिन सन अफेक्टेड है। तो फादर चूँकि अफेक्टेड नहीं है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा आंसर, नो, यानी कि ये हो गया ऑटोजोमल रिसेसिव, ऑटोजोमल रिसेसिव। इसी तरह गाइस हम ये थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। तो पहला पॉइंट वही हमारा ऑफस्प्रिंग का पेरेंट्स देखना है। तो पहला हमारा ये ऑफस्प्रिंग का पेरेंट्स अनअफेक्टेड है। अब अनअफेक्टेड है, एक ही पॉइंट देखकर हम बता सकते हैं कि ये पेडिग्री रिसेसिव है। रिसेसिव पता चल गया। वैसे हमें क्या दूसरा पॉइंट हमें पता करना है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोजोमल रिसेसिव है। तो इसके लिए रिसेसिव में क्या देखते हैं, फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल को देखेंगे तो आप बात क्या करेंगे, पहला हमारा ये फीमेल है, इसकी क्या है, फादर अफेक्टेड है और इसका सन भी अफेक्टेड है। चलो ये भी सही हो गया। दूसरी फीमेल अफेक्टेड कहाँ है, ये फीमेल अफेक्टेड, इसका फादर अफेक्टेड है, इसका सन भी अफेक्टेड है। ये फीमेल तो अनअफेक्टेड है तो इसे हमें नहीं देखना। तो गाइज हम यहाँ जहाँ भी देख रहे हैं हमें यस आ रहा है, यस आ गया मतलब ये क्या है हमारा पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ये क्या पेडिग्री हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव। इसी तरह चौथे क्वेश्चन की बात करें तो चौथे उसमें वही पहला हमें देखना है, पहला हमें क्या देखना है, ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड पेरेंट। ऑल मतलब देखो इसका है, इसका भी अफेक्टेड है पेरेंट्स, इसका देख लो अफेक्टेड है, इसका अफेक्टेड है, इसका भी अफेक्टेड है। यानी जनरेशन स्किप नहीं हो रहा है, जनरेशन स्किप नहीं होना चाहिए डोमिनेंट में, और रिसेसिव में जनरेशन स्किप करेगा, जैसे यहाँ पे जनरेशन स्किप कर रहा था। ये क्या हो गया, डोमिनेंट। डोमिनेंट पता कर लिए, डोमिनेंट जैसे ही पता चल गया अब हमें अब ये पता करना है कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल। तो डोमिनेंट में क्या देखते हैं, मेल को देखते हैं। तो हमारा आप देख लो यहाँ पर मेल, यहाँ पर मेल की क्या है, ये मदर अफेक्टेड है और इसकी डॉटर भी अफेक्टेड है। और इस मेल का भी देख लो मदर अफेक्टेड है और इस मदर अफेक्टेड इसकी कोई नहीं है। तो गैस हमें यहाँ पे क्ल्यू मिल गया और यहाँ पे कोई मेल तो है ही नहीं। एक मेल है यहाँ पे अफेक्टेड है, इसकी मदर भी अफेक्टेड है और इसकी डॉटर भी अफेक्टेड है। इस मेल की अफेक्टेड है मदर। तो गैस हमें यहाँ पर अपना ये यस मिलता है, यानी कि ये हो गया क्या, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। गैस हमने यहाँ पे 4 एग्जाम्पल देखा, इसके बाद 2 एग्जाम्पल और रह गए थे, हम उसे देख लेते हैं जो एपीएमटी का क्वेश्चन है। ये हमारा ये एपीएमटी का क्वेश्चन है, हमने नीट लिखा क्योंकि अभी नीट अपडेट हो गया एपीएमटी। तो गाइस इस पेडिग्री को हम कैसे देखेंगे, पहला हमारा पॉइंट क्या है कि हमें देखना है ऑफस्प्रिंग के पेरेंट्स अफेक्टेड हैं कि नहीं। तो आप देखो यहाँ पर भी अफेक्टेड है, इसका पेरेंट्स देखो अफेक्टेड नहीं है, यानी कि जनरेशन स्किप हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, रिसेसिव। बाकी हर जगह पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, इसके भी बच्चे अफेक्टेड नहीं है। 2 जगह आपको क्ल्यू मिल गया, ये है रिसेसिव। जैसे ही रिसेसिव पता चल गया तो आप क्या पता करना है, एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है। रिसेसिव में क्या देखते हैं हम, फीमेल देखते हैं। तो फीमेल देखो आप, इस फीमेल की पेरेंट्स और फीमेल की क्या है, फादर तो अफेक्टेड है मगर सन अफेक्टेड नहीं है। इसी तरह एक ही फीमेल यहाँ पे है अफेक्टेड और आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपको मिल गया नो कहने का मतलब ये नो मिला। तो क्या होगा, ये ऑटोजोमल रिसेसिव की बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन में क्या है, वही हमें देखना है कि जनरेशन स्किप कर रहा है या नहीं। तो आप देख लो इसका पेरेंट्स अफेक्टेड है, इस जनरेशन का 4th का 3rd में पेरेंट्स अफेक्टेड है। इस तरह इसका भी अफेक्टेड है पेरेंट्स और एक अनअफेक्टेड है, तो अनअफेक्टेड है। इसके बाद क्या देखना है हमें, जैसे ही पता चल गया डोमिनेंट, हमें देखना है कि ये एक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल है। इसके लिए क्या देखना है, डोमिनेंट में मेल देखना है। तो मेल क्या देखेंगे, यहाँ पे मेल देख दो आप, मेल की क्या है, ये मदर अफेक्टेड है, इसकी डॉटर भी अफेक्टेड है, यहाँ हमें पता नहीं चल रही है। अब यहाँ पे देखते हैं, इस मेल को देखो आप, इस मेल की मदर अफेक्टेड नहीं है, जबकि मदर अफेक्टेड होना चाहिए। ऑल अफेक्टेड मेल हैव ए अफेक्टेड मदर, नहीं अफेक्टेड, यानी कि क्या है या नो, यानी कि ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ये क्या पेडिग्री हमारा, ऑटोजोमल डोमिनेंट। तो गाइज़ हमने एग्जांपल यहाँ पर दे दिया आपको। होप गाइज़ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये ट्रिक को आप एक बार अच्छे से देखो ध्यान से, तो आप बहुत ही फास्ट तरीके से कर पाओगे। तो गाइज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर आपको इस वीडियो की इस PDF चाहिए तो आपको PDF के लिए इंस्टाग्राम पर मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम पर हम इस क्वेश्चन का क्विज़ भी कराएंगे तो उसका भी हमने लिंक दे दिया है, और फेसबुक पेज पर भी इसका PDF आपको मिल जाएगा। थैंक यू।